हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप? द बेस्ट, वेरी गुड, होना भी चाहिए। चलिए हम अपने विद्या अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर काम करते करते हम यहाँ पर पहुँचे कि एक नॉमिनल रिएक्शन का नाम है परकिन अभिक्रिया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आ गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको भी एक दो बार सुनेंगे, एक दो बार देखेंगे, पेजेस में कलम चलाते हुए लिख लिख के घर में कोशिश करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। इसका जो बेस होता है कि अल्फ़ा कब बनता है, बीटा कब बनता है, अल्फ़ा किस प्लेस पे आता है, बीटा किस प्लेस पे आता है, मैं ये समझता हूँ कि ये जानकारी ऑलरेडी आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको समझाने की बात किया ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इन केस ऐसी कोई बात आएगी। हाँ, एक चीज़ और, इसका मैकेनिज्म भी मैंने नहीं दिया है क्योंकि अभी जो आप एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं उसमें फ़िलहाल जितना पूछता है उतनी अपन ने बात की है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो अपन उसके लिए पर्टिकुलर इसके ऊपर मैकेनिज्म के लिए भी फिर वीडियोस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। परकिन अभिक्रिया, बात वही है, क्लास 12th है, सब्जेक्ट हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में हमारा ये जो टाइटल है, इस टाइटल में हम क्लास 12th में जब अध्ययन कर रहे हैं तो परकिन अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऐसा समझ के हम आगे देख रहे हैं कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को देखो, एक होता है एलिफेटिक ग्रुप, एक होता है एरोमेटिक ग्रुप। एलिफेटिक ग्रुप में आप जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस वगैरह चलते हैं, और एरोमेटिक जो ग्रुप होता है उसमें बेंजीन का जो ग्रुप आता है, बेंजीन रिंग आता है C6H6, तो उसके लिए बात करते हैं। तो आपको हिंट कर दिया, अब आप समझ गए होंगे। फिर से शुरू करते हैं। जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तब जल का एक अणु निकल जाता है। इतना आपको एक दो बार देखने पे याद हो जाता है। और अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लिया को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण हमने क्या ले लिया, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और इसके एनहाइड्राइड मतलब CH3CO2O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किए। दैट मीन्स रिएक्शन क्या हुई, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमने किसके लिए, सोडियम लवण और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, तो सोडियम लवण ये यहाँ पर अपन ने ले लिए एसिटिक सोडियम एसीटेट, 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ सिनेमिक अम्ल बना C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH साथ में, और ये एसिटिक अम्ल बन गया। अब आप देखेंगे कि इसमें जो हम कह रहे थे कि जल का एक अणु है वो निकल जाता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हम ये देखते हैं कि यदि मान लिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह अगर हम इसका और उच्चतर ग्रुप लेते हैं, जैसे प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड लिया, तो CH3CH2CO2O, यहाँ बेंजल्डिहाइड जैसे कि तैसा है। जैसा कि हमने कहे थे कि एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड लेना है, तो बेंजल्डिहाइड हमने C6H5 जैसे बोले, तो यहाँ पर एरोमेटिक की ओर जा रहे हैं हम। बेंजल्डिहाइड CHO ग्रुप का होता है, बेंजल्डिहाइड का होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो हमने क्या किया है कि इसी प्रकार प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड ये है को और सोडियम प्रोपियोनेट, ये सोडियम प्रोपियोनेट लिखा है, के साथ अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि ये क्या है, तो ये है आपका बेंज, और ये है जेल्डी, और ये है आपका हाइड, बेंजल्डिहाइड, ये आपके सामने ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड के साथ अपन ने प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराए, तो ये अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बन गया। इसको एक बार दो बार जैसे आप देखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि, और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो हम देखने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल सरल है या नहीं है। इसको जब आप अल्फा मेथिल लिखें तो यहाँ डैश लगाना मत भूलिएगा। अब आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण, ये सोडियम लवण बीच में दिया है,
और इसके एनहाइड्राइड, इसके एनहाइड्राइड मतलब जैसे CH3 का लिया वैसे यहाँ CH3 का, तो इसके एनहाइड्राइड तो क्या ले लिया अपन ने, ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस एंड O के साथ गर्म किया जाता है। ये दोनों की रिएक्शन हुई 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ सिनेमिक अम्ल बन जाता है। सिनेमिक अम्ल का सूत्र आपको पर्टिकुलर याद हो जाएगा, CH5CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH। और फिर बोलते हैं कि उदाहरण में अपन ने दिए, ये क्या दिया है, ये अपन ने जो दिए हैं ये एग्जाम्पल है ना, कि बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड और निर्जल सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर ये बन गया और एसिटिक अम्ल निकल गया। इसी प्रकार अगर मान लिया प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड और सोडियम प्रोपियोनेट के साथ सोडियम प्रोपियोनेट, यहाँ पर निकल लिए थे सोडियम एसीटेट लिए थे, यहाँ सोडियम प्रोपियोनेट। तो एक बात याद रखना अपने को, जो हम यहाँ पर लेते हैं लवण, जैसे सोडियम एसीटेट लिए तो एसिटिक एनहाइड्राइड था, यहाँ सोडियम प्रोपियोनेट ले रहे हैं, सोडियम प्रोपियोनेट ले रहे हैं तो प्रोपियोनिक अम्ल लिए। तो हमको ये ध्यान रखना कि जिस चीज़ का हम ये कार्बन के जो नंबर यहाँ दिख रहा है C2H5, तो यहाँ पर भी आपको C2 ही आया। तो जिस चीज़ का लवण आपने लिया सोडियम प्रोपियोनेट, तो उसी का हमको एनहाइड्राइड लिखना, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड का, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ले लिए और उसके साथ में अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बन गया आपके पास यहाँ पर, ये है। और जस्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या निकलता था, तो आपको मालूम ही, जैसे अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि इसमें जल का एक अणु निकल जाया करता है। और अगर आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई तो आ गई होगी। सवाल उठता है कि डबल टाइम इसको रिपीट मैं क्यों करता हूँ। डबल टाइम रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप इस साउंड के माध्यम से, और ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है लिख इसलिए देता हूँ शानदार, कि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं और एक बार दो बार कोशिश करते हैं तो ये आपको बैठ जाता है दिमाग में, और फिर आप सोचते हो कि मैंने एक बार देख लिया, कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ देख लिया ध्यान किए, और फिर जब स्वयं लिखते हो ब्लैंक पेज में ऐसा लिख के देखते हो और फिर कहीं अटकते हो तो फिर स्क्रीनशॉट में चेक करते हो, फिर लिखते हो, याद आ जाता, हाँ ये भी याद हो गया। तो मैंने देखा है कि एक दिन में अगर आप मिनिमम एक, गरीबी से अगर एक भी अगर रिएक्शन याद करते हैं, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उसको लिख के, बोल के, पढ़ के, तैयार करके, एज डुप्लीकेट करके अगर तैयार कर लेते हैं, तो ये गर्मी की छुट्टी में और जो अभी लॉकडाउन का जो सीजन है, इसमें 1 महीने के अंदर अगर आप 20 से 25 मिनट भी अगर रोज देते हैं तो 30 नॉमिनल रिएक्शंस आपके पास हो जाएगी। तो फायदा क्या मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा कि बोर्ड जो एग्जामिनेशन है इसमें तो आप उसमें 4 नंबर 6 नंबर की जो ये आती किसी भी ना किसी रूप में पूछती, कभी कभी तो 4 डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये तो आपसे बनी जाएगी। प्लस इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी किसी भी रूप में अगर मान लिया किसी भी एंगल से अगर इसको पूछा जाए तो अपन समझ जाते हैं कि क्या करते हैं। जैसे कि अपन टेक्स्ट जब डालते हैं तो आप उसको देखेंगे, या फिर क्या बोलना चाहिए, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं कुछ भी पूछ सकता है। अब जो ऐसा पूछ दिया कि क्या होगा बेंजल्डिहाइड की प्रोपियोनिक एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये करा लिया। अब ये दोनों को दे दिया तो अपन ने बोल दिया अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, क्या बनता है, क्या होता है जब, और कैसे परिवर्तित करोगे, तो बेंजल्डिहाइड से आप सिनेमिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, आप बुक के पीछे साइड भी देखेंगे लास्ट में, तो उसमें भी दिया रहता है क्या होता है जब, कैसे परिवर्तित करोगे। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं, ये सीक्वेंस फॉर्म में हम बिल्कुल कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, और बोलना चाहिए एक सीरीज है, बोलना चाहिए एक कंटिन्यूशन है, टू बी कंटिन्यूड। आप इसको देखते रहिएगा और इस समय का सदुपयोग करते रहिएगा। आई थिंक आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन की बटन जो रहती है इसको प्रेस भी कीजिएगा। जितने भी नए वीडियोस जो डलते हैं वो आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।